गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो कि एक हर जुडिशियल एस्पिरेंट को हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। जो पहली है वो है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं प्री और मेंस दोनों की ही बात कर रही हूँ। इनफैक्ट वाइल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो तो उसमें से कई चीजें ऐसी होती है जो आपको याद रहती है और कई चीजें होती है जो आपको याद नहीं रहती। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपको रिवीजन की जरूरत है जिसमें, और कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ गए हैं और जिसके ऊपर सवाल आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक गलती किसी भी एस्पिरेंट को करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा फोकस करिए कि जो जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद सबसे पहली चीज जो आप करें वो है एमसीक्यू सॉल्व करना। उसके बाद उस टॉपिक पे देखिए कि मेंस में कितने सवाल आ चुके हैं। अगर कोई सवाल आया है तो उस सवाल को लिख के भी देखिए, यानी प्री और मेंस की तैयारी साथ में करिए। इसके अलावा प्रैक्टिस करने से बहुत सारे और फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पता चलता है कि कितना आपने रिटेन किया है, जितना पढ़ा है उसमें से, और किन चीजों को रिवीजन की जरूरत है। दूसरी चीज, आपको एक्यूरेसी पता चलती है कि कितने सवाल आपके सही जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे हैं, यानी किन जगहों पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप इतने समय में एक फिक्स टाइम में कितने सवाल कर पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सवाल तो सारे सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन टाइम इतना ले रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर ही छूट जाए। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। सिमिलरली जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की तैयारी से ही अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हमेशा जो आपके आंसर्स हैं उन्हें आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए और हमेशा ही इन आंसर्स को किसी ना किसी से इवेलुएट करवाइए। जब अगर आप इवेलुएट नहीं करवाएंगे तो फिर उस आंसर के लिखने का फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको आपकी गलतियां बताने वाला कोई नहीं होगा। तो आप उन गलतियों पे वर्क कैसे करेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे कैसे और कैसे और ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो इसीलिए मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा ये ट्राई करिए कि उसे किसी ना किसी से इवेलुएट करवा लिया जाए। द सेकेंड पॉइंट इज नॉट हैविंग अ मेंटर। अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर नहीं है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ अगर अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं और कोई गाइड करने वाला नहीं है तो बहुत ज्यादा समय भी लगेगा। वो ऐसी चीजें जिन्हें आप छोड़ सकते थे, जिन्हें आप अवॉइड कर सकते थे, वो ऐसी गलतियां जिन्हें आप अवॉइड कर सकते थे, वो सारी गलतियां करके सीखने से बेहतर है कि उन लोगों से सीख लिया जाए, उन लोगों के अनुभव से सीख लिया जाए जो कि इस पाथ से ऑलरेडी गुजरे हैं। तो मेंटर कोई भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके टीचर हो, ये हो सकता है कि कोई फैकल्टी हो, ये हो सकता है कि कोई सीनियर हो कॉलेज का, ये हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जिसने ये एग्जाम दिया है और क्रैक किया है। तो अपना एक अच्छा मेंटर चुने। इस मेंटर से आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो पढ़ाई से रिलेटेड कि किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पे आपको थोड़ा अगर कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, कौन से फोकस एरियाज होने चाहिए। इसके अलावा किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए पढ़ाई को, किस तरह से आपको आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटरिंग एक और चीज में बहुत हेल्प करती है विच इज मेंटल हेल्थ। तो एक लॉ एस्पिरेंट, एक जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट जो है वो हो सकता है कि कॉलेज में है और साथ में पढ़ाई कर रहा है, वो हो सकता है कि ड्रॉप लेके घर पे पढ़ाई कर रहा हो, या हो सकता है जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहा हो। इन तीनों ही सिचुएशंस में बहुत सारी चीजें आपके साथ रोज हो रही है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप कोप अप करेंगे अपनी जुडिशियल सर्विसेज की पढ़ाई। इसके अलावा बहुत और सारी चीजें, जैसे कि अगर आप कॉलेज में है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब के बाद जितना समय मिलता है उतने समय में कैसे अपनी पढ़ाई करी जाए, कैसे उन आवर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। अगर घर पे है तो घर पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। किसी कजिन की शादी आ गई, किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया, तो ऐसे में कैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस किया जाए। तो ये सारी ही चीजें आपको एक अच्छा मेंटर बता सकता है। इसीलिए जरूरी ये है कि आपका जो मेंटर हो, जो भी मेंटर हो, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसने ये एग्जाम खुद दिया हो, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाए इस एग्जाम के लिए।
मेंटरशिप से रिलेटेड चीज मैं आपको बताती हूँ। मेंटर्स अगर एक्सपीरियंस है, मेंटर्स अगर वो हैं जिन्होंने एग्जाम खुद दिया है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर आपको अच्छी क्लासेस, अच्छी फैकल्टीज के साथ मेंटरशिप भी मिल रहा है, देन व्हाट बेटर कैन बी, व्हाट कुड बी बेटर देन दैट, राइट? एंड जुडिशरी गोल्ड ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे लेकर आया है आपके लिए एक ऑफर, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच, मॉर्निंग बैच, इनफैक्ट JG1 में सिर्फ 75% पे करके आपको ये सारे बैचेस का एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा GMB पे भी 25% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझाई जाती है। आंसर राइटिंग टेस्ट जो होते हैं वो होते रहते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, MCQ के क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते रहते हैं। देयर आर वेरियस टेस्ट सीरीज, क्लासेस एंड मच मोर टू गेट फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड। तो इसमें जरूर एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज प्रिपेयरिंग विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपने स्ट्रेटेजाइज ही नहीं किया है। तो अगर आपने स्ट्रेटेजाइज ही नहीं किया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप बहुत ऐसे एरियाज पे फोकस कर रहे हो, या फिर आप किसी एक पॉइंट पे इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने लगे हैं कि आपको खुद नहीं रियलाइज हुआ कि आपने उस एक टॉपिक के लिए कितना समय लगा दिया। टाइम इज एसेंस हियर। आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे? तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है अपना टारगेट स्टेट चुन लीजिए। टारगेट स्टेट कैसे चुनना है, इसके लिए कनिष्ठ सर का एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। जब आपने फाइनल कर लिया है कि टारगेट स्टेट चुन लिया है, तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स में किन किन टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे, किस तरह के सवाल है। केस लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडेक्स से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो कहाँ से ज्यादा सवाल आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिर अपनी पढ़ाई करिए। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली बहुत बहुत फोकस्ड होगी। तो इस चीज का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। The next is getting distracted by various state vacancies. जुडिशरी एस्पिरेंट्स को कितने स्टेट्स का एक साथ प्रिपरेशन करना चाहिए? 3 या मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वैकेंसीज तो बहुत सारी आती है। आपको मराठी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि महाराष्ट्र जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ गया है, देने में क्या जाता है, दे दिया जाए एग्जाम। गुजरात की वैकेंसी आ गई है, गुजराती नहीं आती है, लेकिन फिर भी सोचा कि क्यों ना एग्जाम दे दिया जाए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपका जो गोल है वो बहुत स्थिर होना चाहिए, बहुत स्टेबल होना चाहिए। आपको आपके टारगेट स्टेट्स पता होने चाहिए। वो 2 3 4 जो टारगेट स्टेट्स है, उनका सिलेबस और बाकी स्टेट्स का सिलेबस हो सकता है बहुत डिफरेंट हो। तो इन सारी चीजों में ना पड़िए। आपने जिन स्टेट्स को फोकस करना है उनके सिलेबस पे अपनी पकड़ अच्छी करिए। क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाइए, सो दैट उन 4 स्टेट्स, उन 3 4 जितने भी स्टेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उन पे आपका फोकस बहुत रहे। वरना आप एक एग्जाम देके हटेंगे और फिर उसके बाद आपके खुद के स्टेट की वैकेंसी आ गई, तो ऐसे में फिर पूरा फोकस इधर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पूरा अलग सिलेबस पढ़ना गेट्स वेरी डिफिकल्ट इन द एंड। तो इसीलिए फोकस करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, होगा सिलेक्शन। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है, रेफरिंग टू मल्टीपल सोर्सेस। एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है। अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हैं और बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, तो ना सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करेगा, बल्कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस समय बहुत प्रिसाइज तैयारी करने की जरूरत है, बहुत ही एक्यूरेट तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप 3 4 5 बुक से पढ़ के, बेयर एक्ट से पढ़ के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। हो सकता है कि आपकी वैकेंसी भी आ जाए और आपकी तैयारी ही कंप्लीट ना हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत फोकस्ड रहें। नोट्स आप जो आप नोट्स खुद के बनाए हुए हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। क्लास नोट से बेहतर कुछ नहीं होता। आपके खुद के नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर से हिंट्स लीजिए। प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल आए हैं,
उन सवालों को खुद लिखने की प्रैक्टिस करिए। आपको पता चलेगा कि आप कितना बड़ा आंसर लिख पा रहे हैं कितने समय में। इसके अलावा फिर उसे अगर आप चेक करवाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या कमी है और क्या क्या चीजें आपको ठीक करनी है। अगर आप बहुत सारे सोर्सेस यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारा लिखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इन दी एंड हो सकता है कि आपका पेपर ही छूट जाए। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, ये सारी मिस्टेक्स आपको हर हाल में अवॉइड करनी है। और लास्ट मिस्टेक क्या? लास्ट मिस्टेक इज नॉट सब्सक्राइबिंग टू जुडिशरी गोल्ड। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन जो हो सकता है ये गलतियां कर रहे हो। ऑल द बेस्ट गाइस।